हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी फरीदा नाम की लड़की पे आधारित है जिसे पेंटिंग करने का शौक होता है और वो एक ऐसी आदमी से मिलती है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर वो आदमी कौन था और ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मूवी का नाम है फरीदा, जो सन 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम फरीदा को देखते हैं जिसे ट्रक में डालकर कहीं ले जाया जा रहा था। आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहे थे, ये मूवी के अंत में आपको पता चलेगा। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हमें फरीदा के बचपन का सीन दिखाया जाता है। फरीदा अपने कुछ दोस्तों के साथ उस टाइम के मशहूर पेंटर डिएगो के शो पर जाते हैं। डिएगो अपनी मॉडल की लाइव पेंटिंग बना रहा होता है। फरीदा उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। पेंटिंग के दौरान वहाँ डिएगो की वाइफ आ जाती है और डिएगो पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हर बार अपनी शो में नई नई लड़कियों की पेंटिंग बनाते हो और फिर उसी के साथ इंटीमेट भी होते हो। तुम्हें अगर यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। डिएगो पर उसकी वाइफ के बातों का कोई असर नहीं होता। यहाँ हमें डिएगो के कैरेक्टर का पता चलता है, जो वाइफ के होने के बाद भी दूसरी लड़कियों से अफेयर रखता है। उसकी वाइफ के जाने के बाद डिएगो मॉडल के साथ बिजी हो जाता है और फिर इंटीमेट भी होने लगता है। ये नज़ारा देख फरीदा और उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और शोर करके उन लोगों को डिस्टर्ब कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फरीदा की फैमिली दिखाई जाती है। फरीदा अपने मॉम डैड और उसकी दीदी क्रिस्टीना के साथ रहती है। फरीदा अपने पिता के सबसे ज्यादा क्लोज थी। उसके पिता शुरू से ही एक बेटा चाहता था, पर उन्हें कोई बेटा नहीं था, इसलिए फरीदा बचपन से ही खुद को बॉय की तरह दिखाती थी। वो फैमिली फोटोशूट में भी लड़कों की तरह ही कपड़े पहनकर फोटो क्लिक करवाती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम फरीदा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बस में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसके बीएफ को कुछ नहीं होता, पर फरीदा बुरी तरह जख्मी हो जाती है। फरीदा को अस्पताल ले जाया जाता है। लगातार 3 हफ्तों के ट्रीटमेंट चलने के बाद उसको होश आता है। उसके सारे शरीर में प्लास्टर लगे होते हैं। एक्सीडेंट के दौरान उसे इतनी चोट आई कि डॉक्टर को उसका पूरा शरीर प्लास्टर करना पड़ा। अब फरीदा अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, इसलिए उसका सारा टाइम बेड पे ही बीतता था। दूसरी ओर उसके पापा फरीदा को ठीक करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। इस चक्कर में उनके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फरीदा को पता था कि उसके वजह से काफी पैसे ट्रीटमेंट में लग चुके हैं। कुछ दिन बीतने के बाद फरीदा से मिलने उसका बीएफ आता है। फरीदा उसको देख काफी खुश होती है, पर उसे पता नहीं कि उसे अभी कितना बड़ा झटका लगने वाला है। उसका बीएफ एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और कहता है कि मैं अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए इटली शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुन मानो फरीदा को 1000 वोल्ट का झटका लगता है। वो उसके सामने कुछ नहीं कहती, पर उसके जाने के बाद खूब रोती है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। फरीदा की ये हालत उसके पिता से देखी नहीं जाती, इसलिए वो फरीदा के रूम में पेंटिंग करने का सारा सामान अरेंज कर देते हैं। इसके बाद फरीदा अपना ज्यादातर टाइम पेंटिंग बनाने में निकाल देती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, फरीदा की हालत में सुधार होने लगता है और देखते देखते वो एक छड़ी के सहारे चलने लगती है। इतने दिनों में फरीदा ने काफी सारी पेंटिंग्स बना लिए थे और वो चाहती थी कि वो अपना पेंटिंग्स डिएगो को दिखाए। इसी सोच में वो एक दिन अपनी एक पेंटिंग लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी पेंटिंग्स बेचनी है ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। डिएगो कहता है तुम अपनी पेंटिंग यहाँ छोड़ जाओ, अगर एग्जीबिशन में किसी को पसंद आया तो तुम्हारी सेल हो जाएगी। फरीदा भी उसके कहे मुताबिक अपनी पेंटिंग वहीं पर छोड़ जाती है। कुछ देर बाद जब डिएगो की नजर उसकी पेंटिंग पे पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उसके अगले दिन फरीदा से मिलने चला जाता है। डिएगो उसकी सारी पेंटिंग्स देखता है और फरीदा की तारीफ करता है। फिर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ फरीदा की मुलाकात डिएगो की एक्स वाइफ मरीना से होती है, जो कि फरीदा को बताती है डिएगो लड़कियों को हौसी नजरों से देखता है, उनसे बच के रहना। फरीदा पहले से ही डिएगो के कैरेक्टर के बारे में जानती थी। इसके बाद हम फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं। डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पेंटिंग्स बनाता था। फरीदा को ये बात पता था, पर उसे भी डिएगो के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन डिएगो उसे अपने साथ स्टूडियो लेकर जाता है, पर स्टूडियो के अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। इस बात पे डिएगो भी एग्री करता है, पर अंदर जाते ही डिएगो फरीदा को उत्तेजित करने लगता है और फिर दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। यहीं से दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और एक दिन डिएगो फरीदा के सामने शादी का प्रपोजल रखता है, पर फरीदा डिएगो से शादी करने
करने से मना कर देती है क्योंकि डिएगो एक अच्छा इंसान नहीं था। इसके पहले भी उसने शादी की थी, पर उसके बावजूद भी वो बाहरी लड़कियों के साथ अफेयर रखता था। फरीदा फिर भी डिएगो को एक मौका देता है। वो उससे प्रॉमिस मांगती है कि मेरे सिवा किसी और लड़कियों के साथ अफेयर नहीं रखेगा और इस शादी को ईमानदारी से निभाएगा। डिएगो भी उसके बात से एग्री करता है और फिर दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पर फरीदा के पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, लेकिन डिएगो फरीदा के फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, तो इस वजह से उसके पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी काफी धूमधाम से होती है। शादी में डिएगो की एक्स वाइफ मरीना भी आती है और फरीदा के उस चोट के बारे में मजाक उड़ाने लगती है। डिएगो भी मरीना की बातें वहाँ सुन रहा होता है, पर वो हंस के इग्नोर करता है, लेकिन फरीदा को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो काफी शातिर होता है और घर जाकर फरीदा को मना लेता है। अगली सुबह डिएगो उसके लिए नाश्ता परोसता है। नाश्ता देख फरीदा काफी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया? डिएगो कहता है ये मैंने नहीं, मरीना ने बनाया है, जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है। ये सुन फरीदा को काफी गुस्सा आता है और वो सारा नाश्ता डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर में मरीना से झगड़ा करने जाती है। फरीदा मरीना को चेतावनी देती है कि वो उसके मैरिज लाइफ से दूर रहे, पर मरीना कहती है कि अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो उसके मनपसंद का खाना बनाना आना चाहिए। फरीदा 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है क्योंकि मरीना सही बोल रही थी। कुछ दिनों में फरीदा मरीना से दोस्ती कर लेती है और फिर मरीना उसे खाना बनाना सिखाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद फरीदा उससे माफी भी मांगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फरीदा को डिएगो के स्टूडियो में देखते हैं। वो उसका वेट कर रही होती है। कुछ देर में डिएगो आता है और जैसे ही वो उससे गले मिलता है उसे किसी लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। फरीदा समझ जाती है कि ये फिर से दूसरी लड़कियों से अफेयर रखने लगा है। फरीदा को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वो जानती थी कि डिएगो शुरू से ही ऐसा है, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। उसी रात डिएगो फरीदा से एग्जीबिशन की बात करता है। न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है और उसमें फरीदा और डिएगो की सबसे ज्यादा पेंटिंग्स रहेंगी। ये सुन फरीदा खुश हो जाती है। एग्जीबिशन में डिएगो काफी फेमस हो जाता है और पार्टी में आए हुए मॉडल्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर इस बार फरीदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात फरीदा अपने प्रेगनेंसी के बारे में डिएगो को बताता है, पर वो बच्चा रखने से मना कर देता है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी और ऐसे में अगर वो बेबी कंसीव करती है तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। पर फरीदा बेबी को रखना चाहती थी, इसके लिए वो डिएगो से बहुत रिक्वेस्ट करती है और एंड में डिएगो मान भी जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन डिएगो घर आता है तो फरीदा को ब्लीड करते हुए देखता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर किसी कारण उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। फरीदा ये सुन काफी उदास हो जाती है। कुछ दिनों तक वो शौक में चली जाती है। एक दिन फरीदा के पास उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने की खबर आती है। वो अपनी मम्मी से मिलने जाती है तो वहाँ उसे उसकी बड़ी बहन क्रिस्टीना भी मिलती है। क्रिस्टीना अपने पति को छोड़ चुकी है और वो अभी अपने माँ के साथ रहती है। उसके पति उसे बहुत मारते पीटते थे, इस वजह से क्रिस्टीना उसे छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद फरीदा की मॉम की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग्स का ऑर्डर मिलता है वो भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो जो पेंटिंग्स बनाता है सामने वाला पार्टी को पसंद नहीं आता। अब उन दोनों के पास न्यूयॉर्क में कुछ भी नहीं बचा था और फिर दोनों होम टाउन आ जाते हैं। यहाँ फरीदा की मुलाकात फिर से क्रिस्टीना से होती है। क्रिस्टीना की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उस पर तरस खाते हुए फरीदा उसे डिएगो के स्टूडियो में काम लगा देती है, पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। काम के बाद डिएगो उसकी बहन के साथ मजे करता था। ये बात जैसे ही फरीदा को पता चलता है तो वो डिएगो को छोड़ देती है और अकेली रहने लगती है। इतनी बार धोखा खाने के बाद फरीदा भी टूट चुकी थी और वो भी अब धीरे धीरे नशे और अय्याशी में डूब जाती है। ऐसे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन डिएगो फरीदा को एक टोस्टी नाम के आदमी को अपने घर पे कुछ दिन रखने के लिए बोलता है। टोस्टी कम्युनिस्ट पार्टी का हेड था और उसके पीछे गवर्नमेंट हाथ धोकर पड़ी थी। फरीदा बिना सोचे समझे टोस्टी को रखने के लिए तैयार हो जाती है। टोस्टी बहुत ही शांत किस्म का आदमी था। फरीदा के पेंटिंग्स की काफी तारीफ किया करता था। फरीदा को भी उसके अकेलेपन का सहारा मिल गया था और उसे भी टोस्टी के साथ टाइम स्पेंड करने में काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीक बढ़ने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ से दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। अफेयर इतना जोरदार चलता है कि टोस्टी की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके पहले की बात हद से आगे बढ़ जाए, टोस्टी वहाँ से चला जाता है।
टोस्टी के जाने के बाद फरीदा के जीवन में फिर से अंधकार हो जाता है, क्योंकि डिएगो के जाने के बाद एक वही था जो उसे हर तरह से खुश रखा करता था। वो तो मन ही मन टोस्टी से शादी करने का भी मन बना लेती है, पर शायद फरीदा के नसीब में मानो ये सारी खुशियाँ लिखी ही नहीं है। कुछ दिनों बाद फरीदा अपने अफेयर के बारे में डिएगो को बताती है। डिएगो का इसकी बातें सुन गुस्सा आने लगता है। वो फरीदा को भला बुरा सुनाने लगती है। फरीदा भी सुनाना शुरू कर देता है, जब तुम मॉडल्स के साथ अफेयर रखते थे तब मुझे भी इस तरह गुस्सा आता था। तुम तो खुद सही नहीं हो और मुझे समझाने चले। इन दोनों का बहस यही खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि टोस्टी का किसी ने खून कर दिया है। टोस्टी आखिरी बार फरीदा के घर रुका था, इस वजह से पुलिस का शक फरीदा पर ही जाता है। फरीदा को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने पे पता चलता है कि टोस्टी को फरीदा के पास भेजने वाला डिएगो था। पुलिस फरीदा से पूछती है कि तुम्हारे और डिएगो के बीच क्या रिलेशन है। फरीदा कहती है मेरा उसका तलाक हो गया है। दरअसल डिएगो को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने फरीदा को पहले ही तलाक दे दिया था। उसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और फरीदा का वो बचपन का चोट फिर से असर करने लगता है और धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होने लगती है। डिएगो को जब ये पता चलता है तो वो बहुत अफसोस करता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो फरीदा से माफी मांगता है और जीवन के अंतिम पलों में उसका साथ देने का डिसीजन लेता है। फरीदा से फिर से शादी करता है, जिससे फरीदा को और भी ज्यादा खुशी होती है। फरीदा उसी हालत में काफी सारे पेंटिंग्स भी बनाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और खबर आती है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। फरीदा की हालत थोड़ी नाजुक होती है, पर उसे एग्जीबिशन में जाने का बड़ा मन होता है। डिएगो उसे जाने से रोकते हुए कहता है कि वो उसके सारे पेंटिंग्स लेकर एग्जीबिशन जाएगा, उसे जाने की जरूरत नहीं है। पर फरीदा जिद करके ट्रक में एग्जीबिशन के लिए निकल जाती है। ये वही पल होता है जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं। एग्जीबिशन में सभी लोग फरीदा के पेंटिंग्स की तारीफ करते हुए, और ये दिन फरीदा के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। उसी रात फरीदा डिएगो को एनिवर्सरी गिफ्ट देती है। डिएगो और फरीदा का एनिवर्सरी आने में 3 वीक बाकी था, पर फरीदा जानती थी कि उसके पास उतना समय नहीं है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में फरीदा अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करती है, पर डिएगो शुरू से ही हरामी होता है। पर जब फरीदा का अंतिम समय आता है तो डिएगो भी एक अच्छा इंसान बनकर फरीदा का साथ निभाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।